Hello friends, welcome to our channel The Titan Academy. Today we are going to know about Indus Valley Civilization. What is this? सिंधु घाटी सभ्यता क्या है? इसे जानने से पहले हम सबसे पहले जानेंगे इसकी खोज कैसे हुई थी। तो फर्स्टली इन 1921 दयाराम साहनी जी द्वारा हड़प्पा नगर में खुदाई आरंभ कर वहाँ पर एक नगर के भवनों के अवशेष प्राप्त किए। इसके बाद सन 1922 में श्री राखलदास बनर्जी द्वारा सिंध प्रांत के लरखाना जिले में खुदाई आरंभ कर भूगर्भ में पक्की नालियाँ और कमरे मिले। फिर लगातार वहाँ पर 10 वर्षों तक खुदाई कार्य चलता रहा। इसके बाद मानव जीवन एक पुरानी सभ्यता से परिचित हुआ। वो सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। आइए अब इसके भौगोलिक दृष्टि से इस पर नज़र डाल लेते हैं। ये भौगोलिक दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता थी। यस, इट इज़ बिगेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। और ये मिस्र की सभ्यता से लगभग 20 गुना अधिक थी। जी बिल्कुल, 20 टाइम्स। एवं यहाँ के कुछ नगरों के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, जिनमें से एक मोहनजोदाड़ो भी है एवं चौमुदड़ो, हड़प्पा। ये आज के पाकिस्तान में स्थित है, जबकि रंगपुर, लोथल, सूदकोटड़ा एवं अन्य जो भारत में स्थित हैं। और इसके नगरीय जीवन की हम बात कर लेते हैं। इसके नगर मोस्टली 2 भागों में विभक्त होते थे तथा कोई कोई केस होता था जिनमें 3 भागों में विभक्त थे, बट मोस्टली देखा गया है कि 2 भागों में विभक्त है। तो सबसे पहले हम इसके नगर के बारे में चर्चा कर लेते हैं। इसका नगर एक निम्न स्थान पर होता था और दूसरा थोड़ा उच्च स्थान पर होता था। उच्च स्थान पर उच्च परिवार के लोग रहते थे, जबकि निम्न स्थान पर मध्यम वर्ग एवं निम्न स्थान के लोग निवास करते थे और उच्च स्थान पर उच्च परिवार के लोग निवास करते थे। इस प्रकार इसके नगर में विभाजन रहता था तथा इस यहाँ पर मिली कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर मिली इम्पोर्टेंट चीज़ें: पब्लिक प्लेस, लार्ज बगीनो, इट मीन्स एक स्नानागार जो हमें मोहनजोदड़ो में मिला है। इसकी लंबाई चौड़ाई की बात करें तो ये 11.88 लंबा मीटर इन मीटर, 7.01 वेड्थ मीन्स चौड़ा एंड 2.43 डीप गहरा। इतना बड़ा ये स्नानागार था, सार्वजनिक था। जबकि इससे अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ धार्मिक अनुष्ठान होते थे और यहाँ पर स्नान का कार्य किया जाता था। एवं सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशेष बात ये थी कि यहाँ पे जल निकास प्रणाली बहुत ही अच्छी थी। जब भी इतिहासकार इस बारे में विवरण करते हैं तो इसकी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि विश्व की किसी भी सभ्यता में सफाई को लेकर इतना महत्व ही नहीं दिया गया, जबकि हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन में सफाई को लेकर बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया। एंड दे लव विथ नेचर ऑल्सो। चलिए हम आगे बात करते हैं इसकी विशेष बातों के बारे में। जी मैं बिल्कुल बात कर रहा हूँ स्पेशल, क्योंकि हड़प्पा निवासी विश्व के प्रथम लोग थे जिन्होंने इतने बड़े नगरों की स्थापना की थी जो कि वेल मेंटेन्ड थे, जिनकी जल निकास प्रणाली इतनी अच्छी थी कि आज भी आधुनिक जीवन में इसकी प्रशंसा होती है। बिल्कुल ऐसे वेल मेंटेन्ड सिटी जिन्होंने डेवलप्ड की थी हड़प्पा निवासियों ने, वो विश्व के प्रथम लोग थे तथा उन्होंने पक्की ईंटों का भी इस्तेमाल किया था इस नगर बनाने में। तो बहुत सी सभ्यताएँ जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यताएँ, उन्हें इस बारे में एक जानकारी भी नहीं थी पक्की ईंटों के बारे में, जबकि ये बिल्कुल ज्ञाता थे इनके पक्की ईंटों ऐसी नगर बनाने के।
आइए अब हम बात कर लेते हैं कृषि एवं पशुपालन की। सर्वप्रथम हम कृषि की बात करते हैं। हड़प्पा सभ्यता में कृषि कैसी थी? तो हम सभी जानते हैं ये सिंधु नदी के किनारे था, तो सिंधु नदी इसकी जीवनदायिनी नदी थी। हड़प्पा सभ्यता में कृषि गेहूँ, सरसों, तिल एवं अन्य प्रकार की होती थी। तथा एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताना चाहूँगा। जी हाँ, यहाँ पर कॉटन की खेती करने वाला विश्व के प्रथम लोग थे जिन्होंने सिंधु क्षेत्र में कॉटन की खेती की, अर्थात कपास की खेती की। इसकी शुरुआत यहीं से हुई है। इसके प्रमाण सबसे पहले यहीं मिले हैं। तथा गुजरात के कुछ एरिया में चावल भी उपजाए जाते थे। जी बिल्कुल, चावल। आइए हम बात कर लेते हैं अब पशुपालन की, एनिमल फार्मिंग की। उससे पहले हम बात करेंगे वन मोर थिंग, मुझे लगता है ये ज़रूरी है। हड़प्पा सभ्यता के कई नगरों में, जैसे कालीबंगा हुआ एवं खुद हड़प्पा हुआ, वहाँ पर हमें कोठार मिले हैं। बिल्कुल कोठार, इतने बड़े बड़े कोठार मिले हैं। इन्हें कहते हैं अनाज स्टोर करने के लिए गोदाम, जिन कोठार कहते हैं उनकी भाषा में। तो इन कोठारों में वो अनाज स्टोर करते थे और अपने भविष्य के लिए संरक्षित करते थे। अब आइए चलते हैं पशुपालन के तरफ, एनिमल फार्मिंग। वो पशुपालन में गाय, भैंस, बकरी एवं अन्य जैसे कि सूअर भी, भैंस भी, कुत्ता, ऊंट, हाथी, घोड़ा, ये सब पालते थे। लेकिन वो शेर, गेंडा, हंस, बतख, तोता, उल्लू, इन सब से भी परिचित थे। चलिए अब हम बात कर लेते हैं हड़प्पा सभ्यता की तकनीकी एवं शिल्पकारी, क्योंकि तकनीक में वो बहुत ही एडवांस थे। आज भी उनके बारे में जब चर्चा की जाती है तो उनके एडवांस लेवल को भी बताया जाता है। बिल्कुल, वहाँ हमें कांसे के बर्तन मिले हैं। कांसा जो कि तांबा और टीन से मिलकर बनता है। इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनको धातुओं के मिश्रण, ढलान, गलाने, इन सब की कला का बहुत ही अधिक ज्ञान था। और तभी तो उन्होंने इतनी अच्छी कलाकारी दिखाई है, क्योंकि उनके द्वारा बनाई गई ये नर्तकी कांसे की गई है और ये उनके मूर्ति कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। जी हाँ बिल्कुल। और इसके अलावा हमें वहाँ पर मिट्टी के बर्तन, मनके, सोने एवं चांदी के आभूषण और भी अनेक चीज़ें प्राप्त हुई हैं। अब हम बात कर लेते हैं वहाँ के धार्मिक जीवन की। हमें हड़प्पा सभ्यता में एक भी मंदिर नहीं मिला। जी बिल्कुल, आश्चर्यचकित बात है, हमें वहाँ पर एक भी मंदिर नहीं मिला। लेकिन हड़प्पा जब खुदाई हुई थी वहाँ पे हमें स्त्रियों की प्रतिमाएं बहुत ही संख्या में मिली। इससे हमें ये पता लगता है कि वहाँ पर देवी उपासना प्रचलित थी। बिल्कुल, वहाँ पर देवियों की उपासना होती थी। तथा इसके अलावा हमें वहाँ पर एक मोहर मिली है जिस पर एक व्यक्ति पद्मासन में बैठा हुआ है और उसके ऊपर 3 सींग हैं एवं उसके आसपास एक बाघ, एक गेंडा, एक हाथी, एक भैंसा और 2 हिरण अंकित है। तथा उसके ऊपर हड़प्पा लिपि में कुछ लिखा हुआ है। कुछ पुरातत्वविदों एवं इतिहासकारों का मानना है कि ये एक पशुपतिनाथ जो इनके देवता हुआ करते थे। पशुपतिनाथ को हम शिव शंकर भी नाम से भी जानते हैं, इन्हें पशुपतिनाथ ही कहते हैं। तो उस समय ये उनकी भी पूजा करते थे। तथा हड़प्पा जब खुदाई हुई हड़प्पा की, तब हमें वहाँ पर कमंडल, यज्ञवेदी, स्वास्तिक और सबसे इंटरेस्टिंग बात, हमें वहाँ पर शिवलिंग भी मिले हैं। जी बिल्कुल, हमें वहाँ पर शिवलिंग भी मिले हैं। आप जैसा देख पा रहे हैं हड़प्पा सभ्यता का शिवलिंग है, तो हमें वहाँ पर शिवलिंग, कमंडल और अनेक आदि अवशेष भी मिले हैं। तथा वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग दैट हमें वहाँ पर बड़ी मात्रा में ताबीज भी मिले हैं जिन्हें आज हम भूत प्रेत भगाने के लिए पहनते हैं। बिल्कुल, शायद वो भी भूत प्रेत से डरते हो सकता है, पर हमें वहाँ पर ताबीज मिले हैं बहुत बड़ी तादाद में। चलिए अब हम बात करते हैं वहाँ के
तो मैंने अभी आप पहले भी तारीफ की थी इसके बारे में कि वो नेचर से बहुत ही प्यार करते थे, दे लव विथ नेचर, और वो पीपल के वृक्ष की पूजा भी करते थे हड़प्पा वासी। आज भी हमारे हिंदू धर्म में ये पूजा प्रचलित है और हमारे कल्चर से शुरू से चली हुई आ रही है, लेकिन उस समय भी ये पूजा करते थे। और आज का लॉजिक भी लगाएं तो पीपल ही ऐसा वृक्ष है, जी बिल्कुल, पीपल ऐसा वृक्ष है जो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देता है हमें, जो हमारी जीवनदायिनी गैस है वो सबसे ज़्यादा हमें प्रदान करता है। उस समय भी ये पीपल के वृक्ष की पूजा करते थे। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात वो है कि वो योगा के जनक हैं, जी बिल्कुल, जो योगिक क्रियाएं हम आज करते हैं वो करते थे बहुत पहले। उसके प्रमाण हमें ऐसी मोहरों में मिले हैं जिसमें वो योगिक क्रियाएं करते हुए दिखे हैं, जी बिल्कुल, वो फादर ऑफ योगा भी है। और इसके बाद हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के लिपि और लेखन में। जी बिल्कुल, ये बात है कि वो लेखन कला का भी ज्ञान था उनको, हड़प्पा वासियों को, कि एक उनकी अलग भाषा थी। तो चलिए अब उनकी भाषा क्या थी, उनका लेखन क्या था, उनकी लिपि क्या थी, उसके बारे में चर्चा करते हैं। हड़प्पा वासियों की लिपि चित्रलिपि थी। जैसे आप देख पा रहे हैं उनके ऐसे चित्र होते थे, उनसे वो अपनी सारी राज व्यवस्था और अपने जो भी कार्य थे शिक्षा संबंधी वो सब इस लिपि में करते थे, जी बिल्कुल। हड़प्पा वासियों की चित्रलिपि आज तक भी सुनिश्चित रूप से पढ़ा नहीं जा सका, जी बिल्कुल। आज हमारे ऐसे हमारे ऐसे इतिहासकार हैं, पुरातत्वविद हैं, वो भी आज इसको नहीं पढ़ पाए स्पष्टीकरण रूप से, बिल्कुल। अब हम बात करते हैं इसके नाप तोल की। हड़प्पा में हमें बाँट एवं दंड मिले और कांसे के पैमाने मिले, जिससे पता चलता है वहाँ नाप तोल की व्यवस्था थी, अर्थात मेजरमेंट सिस्टम वहाँ भी था, जो आज हमारे पास थोड़ा एडवांस है और इलेक्ट्रॉनिक भी है, बट वहाँ पे भी हमें बाट जैसे सिस्टम मिले हैं जिससे वो मेजरमेंट करते थे। और अब बात करते हैं मोहरों की। तो ये बात तो मैंने आपसे पहले भी कही थी और वाकई में तारीफ के लायक बात थे कि वो नेचर से बहुत ही प्यार करते थे, तभी तो उनकी मोहरों पे जानवरों के निशान हैं। हाथी आप देख पा रहे, कुबड़ वाला बैल और भी अनेक घोड़ा, ऐसे अनेक निशान उनकी मोहरों पर है। वो नेचर से बहुत ही लगाव रखते थे, जो एक जरूरी बनाता है मानव जीवन के स्थायित्व के लिए। और सबसे बड़ी बात, हड़प्पा वासियों की सर्वोत्तम कलाकृति उनकी मुद्राएं, जी बिल्कुल, एक्सलेंट। और अब तक खुदाई में लगभग हमें 5000 मुद्राएं मिल चुकी हैं। अभी तक जितनी भी खुदाई हुई है उसमें 5000 मुद्राएं हमें प्राप्त हो चुकी हैं हड़प्पा सभ्यता की। तथा हम बात करें हड़प्पा सभ्यता का पतन, जो कि एक इंटरेस्टिंग घटना है। अभी से मैं इंटरेस्टिंग कैसे कह रहा हूँ ये अभी आप जानेंगे, क्योंकि इसके पतन को लेकर इतिहासकारों के बीच में इतने मतभेद हैं, जी बिल्कुल, इतने मतभेद हैं कि अभी तक कोई पक्का ही नहीं दे पाया स्पष्टीकरण कि इसका पतन इस कारण से हुआ है। सब इतिहासकारों ने अपने अपने मतभेद रखे और अपने मत रखे सामने कि इसका पतन इस प्रकार हुआ होगा। कुछ इतिहासकारों का मानना है, आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि भूकंप आया होगा, जी, अर्थक्वेक आया होगा और लैंडस्लाइड के कारण इस सभ्यता का अंत हो गया होगा। तो कुछ का मानना है कि सिंधु नदी में बाढ़ आई होगी और सभ्यता का अंत हो गया होगा। तो कुछ का मानना है यहाँ पर सूखा पड़ा होगा जिससे कृषि नष्ट हो गई होगी, पशुपालन नष्ट हो गया होगा और धीरे धीरे सभ्यता का अंत हो गया होगा। तो इसके लेकर बहुत सारे मत हैं। अब ये कोई स्पष्ट नहीं है कि बिल्कुल इससे इसका अंत हुआ है। तो
हम बता नहीं सकते इसके बारे में, लेकिन अगर हम इसके बारे में किसी से चर्चा करते हैं तो हमें इन सब मत को सामने रखना पड़ेगा। जी बिल्कुल, धन्यवाद। आई होप आप समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।